हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि हम CHSL का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस बैच कर रहे हैं, ठीक है। तो एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, ठीक है। तो एक बार आप अपना फोकस दोगुना कर दो, ठीक है, और मेहनत दुगुना कर दो, ठीक है। और आप मतलब फोकस रखो आप, और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करो, ठीक है। और क्वेश्चन को एक मतलब थोड़ा समझो, थोड़ा तेज़ी से क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट करते हैं अब टाइम नहीं है। तो देखो एक बार क्वेश्चन को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखना एक बार। बोल रहा है, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर ओ पर मिलते हैं, यदि कोण बीओसी 156 डिग्री है तो कोण बी का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो चलो देखो एक बार, देखना क्वेश्चन को। भाई दिमाग लगाओ, ठीक है। और जब तक दिमाग नहीं लगाओगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, दिमाग लगाओ अच्छा से, थोड़ा दिमाग को यूज करो, ठीक है। ये खाली खोटी रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको यूज करो, यूटिलाइज करो दिमाग को, ठीक है। देखो बोल रहा है कि कोण कोण BOC 156 डिग्री है, ये 156 डिग्री है। तो बोल रहा है कोण ए की माप ज्ञात करें, ठीक है। ये 156 है तो कोण ए की माप ज्ञात करें, इसका माप हमें इसका मान चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, कोण ए इजक्वल टू होता है कोण BOC माइनस 90 डिग्री इंटू 2, मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये पहले भी क्वेश्चन का मतलब कराए थे इस टाइप का। तो देखना एक बार, BOC का मान कितना है, 156, ठीक है। 156 माइनस 90 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, 66 इंटू 2, 132 डिग्री, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 132 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिए एक बार क्वेश्चन को, थोड़ा आप इसको मतलब सारे फार्मूलों को एक बार माइंड में रखो, ठीक है, दिमाग में रखो इसको। और ये प्रैक्टिस से ही होगा, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको सारे फार्मूले दिमाग में रहेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन को, बोल रहा है दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:5 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर जाती है तो दोनों ट्रेनों की चालों का योगफल क्या होगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार, चलिए करते हैं। 5 घंटे में 350 किलोमीटर जाती है तो 1 घंटे में कितना जाएगी, तो 1 घंटे में 1 आवर में जाएगी वो 70 किलोमीटर, ठीक है। 1 घंटे में 70 किलोमीटर जाएगी। और ये 2:5 इसका चाल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2:5, ठीक है। इसका चाल का अनुपात कितना दिया है, 2:5। तो ये 70 जो है, ये 70 जाती है ये, तो ये 70 किसके बराबर दिया गया है, 2 के बराबर दिया गया है। 70 2 के बराबर दिया है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 35 के, ठीक है। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 35 के। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अगर इसमें हम 35 से गुना किए हैं, अगर इसमें हम इसके चालों में हम 35 से गुना किए हैं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 35 से गुना करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपको, 175, क्या हो जाएगा, 175। इनके चालों का योगफल पूछ रहा है, तो इनके चाल क्या हो जाएंगे, ये 70 किलोमीटर और ये 175 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपको 245 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में इसको करते हैं एकदम, आप ऐसे इसको एकदम मन में कर लो, मतलब कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मन में कर लो, थोड़ा मन में ही करना सीखो, ठीक है। और ये मन में कर लो आप 70 किलोमीटर। तो ये 2 का वैल्यू दिया हुआ है 70 किलोमीटर। ये क्या बोल रहा है, 5 घंटे, दोनों चालों का अनुपात इतना है, चाल का अनुपात इतना है, और इतना किसके बराबर दिया गया है, 70 के बराबर दिया गया है। तो ये इसमें कितने से गुना हो रहा है, 35 से। तो अनुपात है तो दोनों में सेम होगा, इसमें भी 35 से होगा। तो इसका क्या आ जाएगा, 175। तो 70 प्लस 175 क्या हो जाएगा,
45 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए एक बार इसको। ठीक है, चलते हैं, यहाँ भी हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक बार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है 6 का पावर 4 रूट एक्स प्लस 8 के पावर 4 रूट एक्स इजक्वल टू 10 के पावर 4 रूट एक्स है, तो एक्स के लिए कौन सा मान सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यहाँ एक्स के मान क्या रखें कि ये हमारा जो है 6 4 रूट एक्स प्लस 8 के पावर 4 रूट एक्स इजक्वल टू 10 के पावर 4 रूट एक्स हमारा सेटिस्फाइड हो। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर क्या रखें, तो हम जानते हैं कि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इजक्वल टू 10 स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर मंगाना है। स्क्वायर के लिए क्या करेंगे हम, रूट 4 रूट एक्स का मान क्या होगा हमारा कि यहाँ पे हमारा स्क्वायर हो जाए। तो हम 2 को यहाँ पे रूट 4 को यहाँ पे हम 16 रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 16 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे हम करते हैं इसको, तो हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो जाके हमारा 16 आएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए सेटिस्फाइड होगा, 2 के लिए। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 है, तो यहाँ पे 4 का पेयर बनाए वो हम बाहर निकालेंगे। क्या बनाएगा, जो 4 का पेयर बनाएगा, अगर रूट 2 होता है यहाँ पे, तो ये 2 का जो पेयर बनाएगा वो बाहर होता है। रूट अगर 3 हो तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 हो, 3 का पेयर बनाएगा तो 2 बाहर होगा। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 का पेयर बनाएगा, वो 1 बाहर करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ 4 का पेयर क्या बना रहा है, 2 बना रहा है, तो यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये हमारा सेटिस्फाइड है। ठीक है, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर क्या हो गया 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें x का मान पूछ रहा है ना, तो ये सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे x का मतलब मान पूछ रहा है ना, तो x का मान हमने क्या रखा है 16, यहाँ हम 16 रखेंगे। x का वैल्यू हम अगर 16 रखते हैं यहाँ पे, तब न जाके हमारा स्क्वायर आएगा। ये अगर हम यहाँ पे 16 रखते हैं तब न इसका 2 बाहर होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा पावर में। तो यहाँ x का वैल्यू क्या रखेंगे हम 16 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू हम क्या रखेंगे 16। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 16। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये हमारा 16 हो गया आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इतना का मान होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है cos x इजक्वल टू -√3/2, और जो पाई है, पाई x का जो मान है वो पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 2 cot स्क्वायर x माइनस 3 sec स्क्वायर x बराबर क्या होगा। तो ठीक है, तो ये किसका वैल्यू है, ये cos किसका वैल्यू है, ये माइनस में है, तो किसका वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x बराबर थीटा। तो क्या हो जाएगा, x का मान सॉरी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा माइनस का 30 डिग्री, कितना हो जाएगा माइनस का 30 डिग्री। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा माइनस का 30 डिग्री। तो यहाँ पे पुट करेंगे 30 डिग्री को, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 3 सेक स्क्वायर, x का मान क्या हो जाएगा -2/√3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार यहाँ लिख देते हैं, ये 3 का करेंगे तो 2 हो जाए, 3 बार में हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू
ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये √3 का करेंगे तो 3, 3 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस ये क्या बचा 4, कितना हो जाएगा 10। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 10 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप सीधे दिमाग में यहाँ पर नोट कर लेना, यहाँ पे आपको एकदम दिमाग पे आप जोड़ डालो, यहाँ पे देख लेना ये माइनस का 30 डिग्री का ये मान है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -30 डिग्री का मतलब x के मान रखने पे ये हो जाएगा 2 इंटू -√3²। तो माइनस का √3² करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 3 3 कट गया, यहाँ पे 4 बचा, 3 दूनी 6 और 4 10। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना तक बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार दिमाग लगाइए। बोल रहा है कि एक डीलर 20,000 रुपया के अंकित मूल्य पर 10% और 8% की 2 क्रमिक छूटों के साथ एक वस्तु खरीदता है। वह मरम्मत पर 1440 रुपया खर्च करता है और इसे 20,000 में बेच देता है। उसका लाभ व हानि प्रतिशत क्या है? इसको 1 दशमलव तक आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए करते हैं। ठीक है, तो देखो कितना में वो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है 20,000 रुपये, क्या है 20,000 रुपये। ठीक है, उसको कितने छूट पर प्राप्त करता है वो? पहले 10% पर प्राप्त करेगा, तो मतलब 90% उसको देना पड़ेगा। फिर क्या है, फिर 8% और मान लो उसका कोई उसके पास एक क्या है उसका फ्रेंड है कोई, वो उसके लिए उसको 8% का या अच्छा कस्टमर है तो उसे 8% का और छूट दे दिया गया, तो कितना और देगा 92% देगा वो, तो इतना वो देता है। तो उसका क्या हो गया 90 दूनी 180 इंटू 92, तो ये क्या हो जाएगा ये फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा 165, 18 दूनी 36, 3 18 9 162 और 3 165 0। ये क्या हो जाएगा हमारा इतना रुपया उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा उसका फ्रेंड, ये क्रय मूल्य हो गया उसका, इतना रुपया में वो खरीदता है। तो बोल रहा है कि इतना में खरीदता है और वो 16,560 रुपया में एक वस्तु को खरीद कर उस पर कितना, उस पर मरम्मत के लिए खर्च करता है 1440 रुपया वो खर्च करता है। तो उसका पूरा कॉस्ट क्या हो गया वो, उसका हो गया पूरा कॉस्ट 0 0 5 9 1 10 के 0 हाथ में आयल 1 6 1 7 1 8 1 18,000 रुपया उसका क्या हो गया फ्रेंड्स, 18,000 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया। उसका क्रय मूल्य प्लस मरम्मत का खर्च क्या हो गया 18,000 रुपये, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट क्या हो गया 18,000 रुपये। वो बेच कितना में रहा है उसको 20,000 रुपये में। वो कितना में उसको उसका विक्रय मूल्य क्या है, उसका विक्रय मूल्य क्या है 20,000 रुपये, क्या है 20,000 रुपये। क्रय मूल्य क्या हो गया उसका, मतलब क्रय मूल्य प्लस उसका मरम्मत का 18,000 रुपया। तो उसका डिफरेंस क्या हो गया, उसको प्रॉफिट कितना हुआ, उसको प्रॉफिट कितना हुआ, उसको प्रॉफिट हो गया फ्रेंड्स 2,000 रुपये। तो ये 2,000 रुपये उसको कितना पर प्रॉफिट हुआ 18,000 रुपये पे, 18,000 पर 2,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो क्या हो जाएगा उसको 100/9, 100/9 इसको हम लिख सकते हैं 11वां, आपको लिख सकते हैं 11.1/9% उसको प्रॉफिट हो गया। ये दशमलव में पूछ रहा है, तो चलो इसको हम करेंगे 11.1%। ठीक है, आप ये बोलो या ये बोलो, ठीक है एक ही हुआ। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से देखना एक बार इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2,000 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्योंकि उसका लागत क्या हो गया उस पर, उसका लागत हो गया 16,560 रुपया में खरीदा, 1,440 रुपया उस पर मरम्मत में खर्च किया, उसका कुल लागत हो गया 18,000 रुपये। वो बेच रहा है 20,000 रुपये में, 2,000 रुपया उसको प्रॉफिट हो गया। तो ये 2,000 रुपये कितने पे प्रॉफिट हुआ 18,000 पे, तो 2,000/18,000 इंटू 100, तो
3 जीरो से 3 जीरो जाएगा, 2 से 9 जाएगा, 2 से 18 जाएगा 9 बार में, तो 100/9 इसको हम करेंगे दशमलव में तो 11.1% या 11.1/9%। दोनों आंसर सही है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वेतन कितना है? देखो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो एक लाइन में बन जाएगा, वरना आप अगर एक्स वाई मान के बनाते हो तो काफ़ी लंबा जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए एक बार क्वेश्चन को बोल रहा है कि ए और बी की वेतनों का योगफल 43,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। अब यदि उनकी बचत बराबर है तो बी का वेतन कितना है? तो बी का वेतन कितना है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि 95% ए खर्च करता है और बी 80% खर्च करता है। ठीक है, तो उनकी जो बचत है वो बराबर है। बचत क्या है? बराबर है। तो मान लीजिए, चलिए बनाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा एक लाइन में बनेगा, बस थोड़ा दिमाग लगा के रखिएगा, फोकस कीजिए थोड़ा। ठीक है, थोड़ा अपना फोकस करिए। तो देखिए ये हो गया ए, ठीक है, ये बराबर है बी के। ठीक है, कब बराबर है? जब ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। अब यदि उनकी बचत बराबर है तो ए अपने आय का 95% अगर खर्च करता है तो कितना बचाता है फ्रेंड्स? कितना बचाएगा? मान के चलो अगर वो वो अपने इनकम का 95% 100 रुपया का इनकम मानते हैं, हम टोटल हमेशा 100 मान के चलते हैं। 100 रुपया में से 95 रुपया खर्च करता है, कितना बचाएगा? 5 रुपया। तो ये 5% बचाता है। बी अगर अपने वेतन का कितना खर्च करता है? 80%। तो कितना बचाता है? 20%। यही बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि अपने बचत बराबर है। यदि उनकी बचत बराबर है तो ये उनकी बचत बराबर है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये आपका परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा, ये 5 से ये 4 बार में जाएगा। ठीक है, तो ए बट्टा बी क्या हो जाएगा? इधर 4/1 क्या हो जाएगा? 4/1। तो चलो ये टोटल कितना है? ये टोटल हो गया 5। कितना हो गया फ्रेंड्स? 5। ये टोटल हो गया 5। उनका टोटल बचत कितना हो गया? उनका टोटल वेतन कितना हो गया? वेतनों का कितना हो गया? ये 5 यूनिट। उनका बचत हो गया 5 यूनिट। तो ये 5 यूनिट कितने के बराबर है? 5 यूनिट वो बचाता है इतना पे, तो एक्स बचाएगा आपको कितना पे? 8600, 8×5 = 40, 6×25, ये 5 में आ जाएगा। ये 5 से जाएगा तो 8600। और ये b बराबर क्या है? 1 बराबर x। तो x बराबर ये b कितना बचाएगा? तो b बराबर क्या हो जाएगा? 8600। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। एकदम एक लाइन का आंसर है, बट थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप समझिए एक बार इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका मान निकाला। ठीक है, तो देखिए एक बार, सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एक बार करते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा? 5×3 = 15 और 1 16/5 और ये 3/5 क्या हो जाएगा? इन दोनों का लघुत्तम 5 हो जाएगा और ये दोनों का लघुत्तम 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 16। तो 16 हो जाएगा, तो और 16 और 3 19 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये है मतलब भागा में। इसको क्या करेंगे? गुना में करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 5/8। चलो बट्टा में ये क्या हो जाएगा? 9/8। ठीक है, डिवाइडेड ये क्या हो जाएगा हमारा? 5/8 प्लस ये क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते, इसको जब हम भागा जब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा गुना 3/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये 3 चलो मैं एक बार कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपको 3/8 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 3/1 हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे, ये 5 से 5 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 19/8 बटे क्या हो जाएगा 9/8 भागा, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये देखना आप एक बार ध्यान से, ये क्या हो जाएगा 3/8, 3/8 और प्लस 5/8, 3/8 प्लस 5/8 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 5 और 3 8, क्या हो जाएगा 5 और 3 8, तो ये 8 8 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 19/8 डिवाइडेड ये 9/8, ये क्या हो गया आपका डिवाइडेड इधर 1 हो जाएगा, तो 1 से तो कोई फर्क पड़ने वाला आपको है नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको तो चलिए ये क्या हो जाएगा 8 से 8 चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 19/9, क्या हो जाएगा 19/9। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये 19/9 आपका आंसर हो गया। ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए एक बार इसे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे होगा। ठीक है, देखिए एक और लाजवाब क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिनों में करते हैं, उन्हें किसी काम को मतलब करने में 35,000 रुपया उन्हें मिलता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि तो उसमें से बी का हिस्सा क्या होगा, उसमें से बी को उसे कितना रुपया मिलेगा। ठीक है, टोटल काम करने में उन दोनों को 35,000 रुपया में ठेका दिया गया। ए उस काम को 15 दिन में करता है और बी उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो टोटल काम करने में उसे तो टोटल काम के लिए 35,000 रुपया मिल रहा है, तो बोल रहा है कि बी का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ए उस काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ये एक साथ मिलकर तो टोटल काम कितना हो गया, तो 15 और 10 का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 2, 10 का 3। ठीक है, तो 10 एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है 3 यूनिट, 15 एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है 2 यूनिट। ठीक है, तो बोल रहा है बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी का हिस्सा क्या पूछ रहा है, बी एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट, टोटल काम करने में क्या टाइम लग रहा है 5, टोटल एक दिन में कितना काम हो रहा है 5 गुने कितना पैसा मिल रहा है 35,000। ठीक है, 7 × 5 = 35, 7,000 7 × 21, 21,000 रुपया, ये क्या हो गया आपको बी का हिस्सा, 21,000 रुपया बी का हिस्सा हो गया। ठीक है, चलो फ्रेंड्स देखना एक बार, बहुत सिंपल है, अच्छा सा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे एकदम एक लाइन में बन जाएगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा समझना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला बेस पे बना सकते हैं। किसी धनराशि पर 11% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 59 रुपया है, 69 रुपया है, समान अवधि पर समान दर पर इसका साधारण ब्याज होगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ये हम चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा CI क्या हो जाएगा आपको, ये आपको हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज की CI कितना दिया गया है इतना, क्या निकालना है पहले हम इसको प्रिंसिपल निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 111/100। ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1/1 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है फ्रेंड्स P × 100 + R/100। ठीक है, ये हो गया इंटू का पावर T - 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा P × 1 से 11 का स्क्वायर करेंगे तो आप हो जाएगा 12,321 और 10 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000। ठीक है, 1 माइनस में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10,000। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 6963। ठीक है, ये हो जाएगा 6963। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा घटकर, ये p इंटू हो जाएगा 6963 इंटू ये बट्टा में है, इधर जाएगा तो गुना में बट्टा, ये घट के क्या हो जाएगा 2321, ये 3 बार में जाएगा तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर आपका हो जाएगा 30,000। p कितना आ जाएगा 30,000। पूछ रहा है कि बोल रहा है समान अवधि और समान दर पर इसका साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स साधारण ब्याज एसआई का फॉर्मूला होता है p इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, कटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 दूनी 22, 22 तरीका 6600, ये क्या हो गया आंसर 6600। ठीक है, ये एसआई क्या हो गया 6600। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया 6600। ठीक है, ये क्या हो गया आपको 6600, ये आपका 6600 रुपया हो गया। ठीक है, चलिए पी का मान भी RS में रुपया में आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो संख्याएं हैं, ठीक है, बोल रहा है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है, वह संख्याएं हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, बोल रहा है कि 3:4 में है, कितना है 3:4 में है, तो इसको 3x इसको 4x मान लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि उस संख्या में प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर, कितना बढ़ाने पे 30 बढ़ाने पे, तो +30 दोनों में करेंगे, दोनों में बढ़ाया जा रहा है, तो ये अनुपात कितना हो जा रहा है 9:10। बस बन गया, इसको कर लेते हैं हम। ठीक है, तो हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीपल करेंगे 30x प्लस 300 इक्वल टू 36x प्लस 270। ठीक है, ये 30x है, ये 36x है, तो 30x उधर चला जाएगा, तो 36x माइनस 30x हो जाएगा 6x इक्वल टू ये 300 है, ये 270 है, तो 300 माइनस 270 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 270, तो 300 माइनस 270 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। x का मान क्या आ गया आपको यहाँ से 5 आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो बोल रहा है तो वो संख्याएं क्या है, तो संख्याएं क्या थी 3x और 4x, तो 3x तो 5×15, एक बार लिख लेते हैं 3x और 4x, तो ये x का मान क्या है 5, तो 5×15, ये 5×4=20। ठीक है, इसको जब हम कटा देंगे, इसको भी क्योंकि अनुपात में है तो कटा देंगे, 5×15 सॉरी ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे क्या है, ये संख्याएं ही पूछ रहा है, तो यहाँ पे कटाने की जरूरत नहीं है, वो बोल रहा है कि वो संख्या ही क्या है, तो ये 5×15 अनुपात 5×4=20, ये हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं कटाएंगे क्योंकि वो संख्या का ही मान पूछ रहा है। ठीक है, तो ये संख्या हो जाएगा 15:20। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाँ बहुत ही अच्छा से इसको हम करते हैं। ठीक है, और सही से आप समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये लॉलीपॉप है, ठीक है, ये फुल टॉस है, छक्का मारिए इसको। ठीक है, आईपीएल का सीजन चल रहा है, छक्का मारिए इसको। ठीक है, चलिए देखिए ये बोल रहा है कि यहाँ पे x का मान क्या होगा जिसके लिए ये सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, तो बोल रहा है q√3 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ x का मान क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, यहाँ पे इसको हम लिख देंगे, ये 3 को हटा के हम लिख सकते हैं x को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, x को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, x को हम यहाँ पे क्यू रूट हटाकर 1/3 लिख सकते हैं,
इक्वल टू 3 का पावर ये 27 क्या है, 3 का पावर 3 है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये 3 और ये 3 दोनों है, तो इसका ये दोनों जब बराबर होता है ना तो इसका पावर बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/3 इक्वल टू 3। ठीक है, x/3 ये यहाँ पे x में 1/3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/3। ये क्या है पावर इसका 3, तो x/3 इक्वल टू 3, तो x बराबर 9। x का मान क्या आ गया फ्रेंड्स, 9। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, देखते ही आंसर मतलब बन जाएगा इसका। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, दो पूर्णांक संख्या ऐसी हैं कि पहली संख्या का घन दूसरे के घन से 61 अधिक है और संख्याओं का अनुपात 5:4 है, बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिएगा बस क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर मतलब क्लास अच्छा लग रहा हो तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। ठीक है, और ये मतलब जो हमारा प्रीवियस ईयर का हम जो टेस्ट प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, तो ये फ्रेंड्स हमारा CHSL का है। ठीक है, और CHSL का में जो भी पेपर में पूछेगा ना, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का ये हम प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं और इसमें हम वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन हैं और बहुत ही अच्छा है। इस पर आप काम कीजिए, फोकस कीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, और पेपर में क्वेश्चन कैसे करना है मैं बस यही बता रहा हूं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे करना है आपको। ठीक है, तो देखिए एक बार बोल रहा है कि दो पूर्णांक ऐसी संख्या है कि पहली संख्या का घन दूसरे के घन से 61 अधिक है और संख्याओं का अनुपात 5:4 है, तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या हम मान लेते हैं 5x। ठीक है, छोटी संख्या मान लेते हैं 4x। तो बोल रहा है कि इन दोनों का जो घन है वो किसके बराबर है, दोनों का घन का जो अंतर है, दोनों का घन किससे अधिक है, 5x जो है इसको हम लिखेंगे मतलब ऐसे लिखेंगे हम इसको, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 5x³ बराबर 4x³ प्लस 61। ये 61 अधिक है, ये 61 अधिक है, दूसरे से 61 अधिक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 61। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 61। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 का क्यूब 125 x³ माइनस 4 का हो जाएगा 64 x³ बराबर 61। तो ये क्या हो जाएगा 125 x³ माइनस 64 x³ क्या हो जाएगा 61 x³ बराबर 61। 61 कट जाएगा तो x³ क्या हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1। तो बड़ा मान क्या रखे थे हम 5x। तो बड़ी संख्या का मान, बड़ी संख्या क्या है 5x। तो बड़ी संख्या क्या है 5 × 1 क्या हो जाएगा 5। तो बड़ी संख्या क्या होगी हमारी 5x। ठीक है, बड़ी संख्या 5x। ठीक है, तो क्या हो गया 5 आंसर हो गया। ठीक है, देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, बोल रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है। यदि तीनों संख्याओं का योगफल 380 है तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो एक बार ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मिलके करते हैं, देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का अनुपात कितना है, तो इसको 5x मान लेते हैं, इसको 6x मान लेते हैं और इसको 8x मान लेते हैं। बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का योग, तो ये तीनों संख्या मान लेते हैं 5x 6x और 8x। तो बोल रहा है कि इन तीनों संख्याओं का योग 380 के बराबर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये 5 6 5 11 8 19x ये किसके बराबर है 380 के। तो x बराबर हो जाएगा आपका 20 के। ठीक है, तो बोल रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 5x। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें
सबसे छोटी संख्या क्या हो गई आपको 5x। तो 5x का मान क्या निकाले हैं 20, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यह हमारा हो जाएगा 100। ये हमारा आंसर हो गया। सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 100 हो गई। ठीक है, ये देखिए एक बार इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए क्वेश्चन को बोल रहा है यदि C 1200 तथा D 1500 है तो D C से कितना प्रतिशत अधिक है। D C से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए एक बार। बोल रहा है कि D C से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो देखिए ये कितना है 1200, D कितना है 1500, तो ये कितना अधिक है 300 अधिक है कितने पे 1200 पे। C से कितना अधिक है इंटू 100 प्रतिशत में पूछा है। तो ठीक है, ये आपको जाएगा 4 बार में। ठीक है, ये जाएगा 4 से 25 बराबर 25% अधिक है। DC से 25% अधिक है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एक बार इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई की गणना करें जो केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु से खींची गई है और उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वृत्त हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक स्पर्श रेखा की लंबाई की गणना करें जो केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। केंद्र से कितना दूरी पे है, ये केंद्र हो गया, इससे 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है जी। और बोल रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है। ये हो गया आपका वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। ठीक है, ये कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर। ये टोटल कितना है, ये टोटल 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये टोटल 10 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 5 और ये 5। तो बोल रहा है कि तो ये स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा किसी वृत्त पर कितना डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का कोण बनाता है 90 डिग्री का। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो लंब स्क्वायर क्या होता है, हमको लंब स्क्वायर, इसको हम P से डिनोट करते हैं। लंब स्क्वायर क्या हो गया हमारा रूट अंडर, क्या हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एच का वैल्यू क्या है 13 स्क्वायर माइनस बी का है 5 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 13 का 169 माइनस 5 का 25। तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा रूट अंडर 144। ये किसका है, ये किसका वर्ग होता है 12 का। तो P का मान क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये P का मान क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझिए एक बार इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या होगा, ठीक है, देखिए क्वेश्चन को बोल रहा है हितेन अपने कलम को 9800 रुपये पर अंकित करता है तथा 20% छूट के पश्चात भी वह 12% लाभ कमाता है। कलम का क्रय मूल्य क्या होगा, कलम का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए एक बार इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला होता है
इसका फार्मूला होता है क्रैमूल निकालने का डायरेक्ट। ये क्या होता है? अंकित मूल, ठीक है, ये आप नोट कर लेना, ठीक है, फार्मूला नोट कर लेना आप, अंकित मूल, ठीक है, इनटू 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मान रख देंगे। अंकित मूल्य क्या दिया हुआ है? 9800, और ये 100, डिस्काउंट क्या दिया हुआ है? 20, तो 100 में से 20 जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 80। ये लाभ क्या दिया गया है? लाभ आपको 12%, तो 100 प्लस 12 क्या हो जाएगा? 112। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो ये देखते हैं। ये हम करते हैं, 8 से जाएगा 10, 8 से जाएगा ये आपको 1, 8 चौका 32, 14 14 सत्ते 98, 700, ये 700 इंटू 10 7000। ये आपका क्या आ गया फ्रेंड्स? क्रैमूल क्या आ गया? 7000 RS आपका क्रैमूल आ गया। ठीक है, ये क्रैमूल क्या हो गया? 7000, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये देखिए एक बार इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज सर IPL है, मैं भी थोड़ा जा रहा हूँ मैच देखने, आप भी इंजॉय कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, थैंक यू।